अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे आवर फर्स्ट लेक्चर विच इज़ फ्रॉम द चैप्टर होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का फर्स्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो चुका था। नेक्स्ट आज हमारा मेन टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल पिछला थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे व्हाट इज़ एक्चुअली होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज़ एक्चुअली द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स internal environment from the harms of fluctuation in external environment। अब आपको पता है कि होम्योस्टेसिस आप जनरली ओवरऑल सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो कि होम्योस्टेसिस बैलेंस है बॉडी का, जो वो करेगा अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू उस बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर क्या चीज़ होती है कि बॉडी में कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स बाहर की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से इफेक्ट होते हैं। वो कंपोनेंट्स जो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में मेजर रोल प्ले करते हैं या फिर कॉमनली कंसीडर किए जाते हैं वो हैं वाटर, सॉल्यूट एंड टेम्परेचर। ओके, आपकी बुक में जो डेफिनेशन गिवन है होम्योस्टेसिस की उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो गिवन है द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। कि बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन, इंटरनल एनवायरनमेंट की वो प्रोटेक्शन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से आती है उस चीज़ को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। इसकी कॉमन एग्जांपल है जो फीवर हमें होता है, उससे आप सही तरह अंडरस्टैंड कर पाओगे कि फीवर में क्या होता है। फीवर में आपकी बॉडी में कोई एक्सटर्नल पैथोजन एंटर हो जाता है। उस पैथोजन को किल करने के लिए एक्सटर्नली मतलब एक्सटर्नल सोर्स से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से चेंज आया ना बॉडी में, तो वो बॉडी क्या काम करती है, आपके ब्रेन को मैसेज आता है कि बाहर से कोई प्रॉब्लम आई है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है। वो टेम्परेचर इसलिए हाई होता है ताकि बॉडी में जो पैथोजन या टॉक्सिन जो एंटर हुआ है वो किल हो जाए। जब वो टॉक्सिन या पैथोजन किल हो जाता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल में आ जाता है। तो ये फीवर जो है वो होम्योस्टेसिस की कॉमन एग्जांपल है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है जो आज हमने स्टार्ट करना था वो है ऑस्मो रेगुलेशन। इसके वर्ड से पता चलता है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो मीन्स वाटर एंड रेगुलेशन मीन्स टू रेगुलेट। तो सिंपली आप कह सकते हो द वाटर बैलेंस इज़ एक्चुअली नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। आपकी बुक में पेज नंबर 2 पे गिवन है, यहीं से मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि मैंने छोटे से कुछ पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट टॉपिक है वाटर रिलेशंस ऑफ सेल। अब वाटर रिलेशंस ऑफ सेल, इसको स्टार्ट करने से पहले दो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसका जानना आपके लिए ज़रूरी है। आप ये वर्ड यूज़ करते हो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। इनमें बहुत माइनर से डिफरेंस है जो क्लियर नहीं होता। अब डिफ्यूजन मीन्स द नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसमें सिंपली उन्होंने कहा कोई भी मूवमेंट मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की, सल्यूट की, सॉल्वेंट की, किसी की भी मूवमेंट जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर जाएगी और नेट जाएगी, कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी बीच में, तो इस चीज़ को आप कहते हो डिफ्यूजन। एंड ऑस्मोसिस इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ solvent molecules from less concentrated solution to more concentrated solution through a semi permeable membrane। इसमें उन्होंने कहा सिंपल जो मूवमेंट है सॉल्वेंट की जो सिंपल मूवमेंट है फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्यूट के। अब आप देखो कि जो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है जिसमें सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ऑब्वियसली इसमें सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो वो मूवमेंट जो सॉल्वेंट की है मतलब जो वाटर की है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसको आप कहते हो ऑस्मोसिस। इसकी डेफिनेशन कहीं जगह पे जो मैंने यहाँ पे राइट की है आपको मोस्टली यही डेफिनेशन सब जगह पे लिखी हुई मिलती है, लेकिन अगर आप इसको सिंपली याद करो तो आप बस यही कह सकते हो द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। के एक मेम्ब्रेन के थ्रू जो वाटर की मूवमेंट है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसको आप बोलोगे ऑस्मोसिस। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स इन बॉडी। अब क्या काम होता है, जो सेल है हमारी बॉडी में उसको कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस है उसको फेस करना पड़ता है। अब इन्होंने यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की हैं। एक वर्ड यूज़ किया हाइपोटोनिक, एक आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टोनिसिटी का मतलब होता है, एक टर्म है टोनिसिटी जिसका मतलब होता है रिलेटिव सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन या रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट्स। इसमें क्या होता है, अब कोई भी जो जगह आपकी बुक में भी ये डायग्राम गिवन है, मैंने भी यहाँ पर ड्रॉ किया कि एक सेल है, उसको एक ही सेल है उसको हमने डिफरेंट इन्वायरमेंट में रखा है। कि सबसे पहले हाइपोटोनिक वो वाला इन्वायरमेंट लिया है जिसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। इस जार के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और सेल
और सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है इस सोल्यूशन के अंदर, तो वो वाला सोल्यूशन जिसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो और सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो, इसको हम कहते हैं ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है। इसमें क्या काम होता है हाइपोटोनिक में? अब हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस या एक जो नॉर्मल प्रोसेस है वो भी यही है कि जो वाटर है या जो सॉल्वेंट है वो हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो इसमें भी ऐसे ही होगा। अब हाइपोटोनिक है, अभी मैंने बताया हाइपो में सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है, जब सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वाटर मूव करे तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन इसमें ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब वाटर आउटसाइड से मूव करेगा इनसाइड की तरफ। तो जब आउटसाइड से इनसाइड की तरफ मूव कराएगा तो वो जो सेल होगा वो टर्जिड हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा। तो सिंपली आप कहते हो जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है उसमें वाटर मूव करता है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इनसाइड द सेल थ्रू अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। और इस प्रोसेस में जो इस वाली कंडीशन में क्या काम होता है, जो सेल होता है वो टर्जिड होता है, मतलब वो फूल जाता है। नेक्स्ट है एक दरमियान वाली स्टेट, जिसमें एक जार है उसमें आपने सोल्यूशन लिया, उस जार का सोल्यूशन की जो सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल है इनसाइड द सेल। तो इसमें क्या काम होगा, जब दोनों चीज़ें बराबर है कि वाटर बाहर भी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन उतनी है अंदर भी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन उतनी है, तो नेट मूवमेंट होगी वाटर की कि वाटर अंदर भी मूव करेगा बाहर भी मूव करेगा, सेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस वाली कंडीशन को आप बोलते हो आइसोटोनिक। इसमें सेल नॉर्मल रहता है, वो अपनी शेप चेंज नहीं करता, तो इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है लास्ट कंडीशन हाइपरटोनिक। हाइपर मीन ज़्यादा, मोर, तो वो वाली कंडीशन या वो वाली इन्वायरमेंट जिसमें सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक है मतलब सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है इस वाली इन्वायरमेंट में, सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई। तो अगर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन एक्सटर्नली कम है तो सेल के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो सिंपली हमें रूल पता है कि वाटर मूव करेगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो वाटर मूव कर जाएगा, सेल के अंदर से बाहर की तरफ आ जाएगा। तो जब सेल से वाटर बाहर की तरफ निकलेगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो सेल श्रिंक कर जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। और इसमें जो सेल होता है वो श्रिंक्ड होता है, मतलब कि उसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। सिंपली ये तीनों इन्वायरमेंट्स थी या फिर आप कह सकते हो कंडीशंस थी जो आज हमने डिस्कस की बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स इन बॉडी में।